हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बुक की समरी लेकर आई हूँ, जिसके बारे में जानने के बाद आपके थॉट्स, आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज होने वाली है। और वो शानदार बुक है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बाय बर्क हजेस, जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर, स्पीकर एंड एंटरप्रेन्योर भी हैं। और इनकी ये बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें एक ऐसी पाइपलाइन बनाने के बारे में बताती है जो हमें हमेशा रेजिडुअल इनकम देती रहे। रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है कि आपने एक बार मेहनत करी और उससे हमेशा पैसा कमाते रहें। ऑथर कहते हैं कि मिलियनियर बनना कोई चांस की या लक की बात नहीं होती है, बल्कि ये आपकी चॉइस है। पाइपलाइन आपकी लाइफ लाइन होती है। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी पाइपलाइन बनानी चाहिए, जिससे कि इनकम का सोर्स ज़्यादा रहे। आप सिर्फ एक अर्निंग सोर्स पर डिपेंड ना रहें। पाइपलाइन हमें पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी भी देती है। सो फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा इनकम सोर्स या पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए ये ऑडियो बुक पूरा सुनें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्यूचर में हमारी आने वाली अमेजिंग ऑडियो बुक सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन अ बकेट कैरिंग वर्ल्ड। यह कहानी है एक इटालियन विलेज की दो कजिन्स की। एक इटालियन विलेज में दो कजिन्स रहते थे, पैब्लो एंड ब्रूनो। वो बहुत मेहनती थे। वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होना चाहते थे। उनके सपने बहुत बड़े थे। वो बस मौके की तलाश में थे कि कैसे वो अपने आप को कामयाबी के रास्ते पर ले जाएं। और एक दिन उन्हें वो मौका मिल गया। गांव वालों ने उन्हें पास की नदी से पानी भरकर लाने का काम दे दिया और इसके बदले उन्हें पैसे मिलने लगे। उन्हें 1 बकेट पानी लाने का 1 पेनी मिलता था। ब्रूनो को लगा जैसे उसका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पैब्लो बहुत खुश नहीं था। हैवी बकेट्स को उठाना पैब्लो को बहुत पसंद नहीं था। वो आसानी से पानी लाने के लिए एक पाइपलाइन बनाने के लिए सोचने लगा, जिससे नदी का पानी आसानी से गांव तक आ जाए और उसे बहुत मेहनत भी ना करनी पड़े। जब ये बात उसने ब्रूनो से डिस्कस करा तो ब्रूनो ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पानी भरने पर तुरंत पैसे मिल जाते थे और वो इस काम से बहुत खुश था। और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ब्रूनो ज़्यादा बकेट्स भरने लगा, लेकिन पैब्लो ने अपने प्लान पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। ब्रूनो पूरे दिन बकेट भरता और जो पैसे पाता उसके लिए बहुत खुश होता, पर पैब्लो आधे दिन बकेट भरता और आधे दिन पाइपलाइन बनाने में लग जाता, जिससे गांव वाले और ब्रूनो उसका मजाक भी बनाने लगे। लेकिन पैब्लो ने हार नहीं मानी। वो जब भी टाइम पाता पाइपलाइन बनाने में लग जाता और यह कहकर अपने आप को मोटिवेट करता कि कल कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आज कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और थोड़े समय का दुख लंबे समय का सुख देगा, क्योंकि उसे ये मालूम था कि ये काम मुश्किल है। पाइपलाइन बनाने में बहुत टाइम भी लगेंगे, लेकिन उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने पाइपलाइन बनाना जारी रखा। इधर ब्रूनो की इनकम बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। लेकिन पैब्लो अभी तक पाइपलाइन बनाने में लगा था और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसकी पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। अब वो बकेट उठाने की बजाय पाइपलाइन से गांव वालों को 24/7 फ्रेश वाटर देने लगा, जिससे पैब्लो की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब पैब्लो की लाइफ ऐसी हो गई कि जब वो काम नहीं भी करता, यानी कि जब वो सो रहा हो या पार्टी कर रहा हो या कहीं घूमने गया हो, तब भी वो पैसे कमाता था। दूसरी तरफ पैब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि गांव वालों को किसी भी वक्त पैब्लो की पाइपलाइन से पानी मिल जाता था। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हम क्या हैं? हम एक बकेट कैरियर हैं या पाइपलाइन बिल्डर हैं? एक बकेट कैरियर बनने में ये परेशानी है कि जब हम बकेट उठाना बंद कर देते हैं तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। इसमें इनकम टेम्परेरी होती है, ना कि ऑनगोइंग। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कल से हमारी इनकम बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हम बीमार पड़ जाएं या डिसेबल हो जाएं तो क्या होगा? अगर हमारी इनकम बंद हो गई तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसी लाइफ लाइन है जो मुसीबत के वक्त हमारे काम आए? अगर हमारा जवाब है नहीं, तो इसका मतलब है हमारा कोई पाइपलाइन नहीं है, हम एक बकेट कैरियर हैं। और अगर हमारा जवाब है हाँ, तो इसी को पाइपलाइन कहते हैं, यानी कि ऑनगोइंग इनकम। जैसे कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा आता रहता है। पाइपलाइन 24/7/365 डेज़ काम करती रहती है, इसीलिए पाइपलाइन को लाइफ लाइन कहा गया है, क्योंकि ये रेजिडुअल इनकम देती रहती है। बहुत से लोग बकेट कैरिंग को पाइपलाइन समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑथर का कहना है कि 99% लोग ये मान लेते हैं कि बकेट कैरिंग ही एक ऐसा तरीका है जो उनके सारे सपने पूरे कर सकती है।
बकेट कैरिंग वर्ल्ड में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा बकेट्स उठाने पड़ेंगे, अपने टाइम को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। बकेट कैरिंग मॉडल कुछ ऐसा होता है जैसे स्कूल जाना और ये सीखना बकेट्स कैसे उठाए जाते हैं, और बहुत मेहनत करना, और प्रमोशन के तौर पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना और ये सीखना कि और बड़ी बकेट्स कैसे उठाया जाता है, और फिर रिटायर होकर आराम करने का सपना देखना और तब तक के लिए बकेट्स उठाते रहना। ये है बकेट कैरिंग वर्ल्ड का मॉडल। इसीलिए बकेट कैरियर ये सोचते रहते हैं कि अगर हमें और बड़ी बकेट उठाने का मौका मिल गया तो सब सही हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि बड़ी कार में घूमना या बड़े घर में रहना वेल्दी होने की पहचान नहीं है। अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं तो पैसा सेव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक साल में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और उसे खर्च भी कर दे रहे हैं तो आप सिर्फ रिच दिखोगे, पर आप वेल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि वेल्थ हार्ड वर्क, प्लानिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। योर पाइपलाइंस आर योर लाइफ लाइन्स। ऑथर एक दूसरी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। डैरिल स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर थे जो सिर्फ बेसबॉल खेलकर ही हर साल $5 मिलियन कमा लेते थे। डैरिल अपनी लाइफ एक सेलिब्रिटी की तरह जीते थे। डैरिल की इनकम इतनी थी कि उन्होंने अपने 40वें बर्थडे पर $100 मिलियन बना लिया था, लेकिन जब उनको बेसबॉल से सस्पेंड कर दिया गया तो उनके पास अपने फैमिली एंड बच्चों के सपोर्ट के लिए कोई पैसा नहीं था, कोई इनकम सोर्स भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ एक टाउन में मार्गरेट नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी और उनकी इनकम साल के $10,000 थे और उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल थी, और वो 50 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रही थी। और जब वो 70 साल की उम्र में रिटायर हुई तो वो $8500 कमा रही थी, और जब वो 100 साल की उम्र में मर गई तो उन्होंने $2 मिलियन चैरिटी में दान दे दिया। भले ही उनकी इनकम कम थी, पर उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई और समय के साथ उसको डबल होने दिया। मार्गरेट लॉन्ग टाइम पाइपलाइन बिल्डिंग की बहुत ही अच्छी मिसाल है। डैरिल स्ट्रॉबेरी के पास 20 साल थे पाइपलाइन बनाने के लिए, पर उन्होंने कोई पाइपलाइन नहीं बनाई, जिससे कि इतना पैसा कमाने के बाद भी अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने सोचा कि मेरी बकेट कभी खाली नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बकेट अपने आप कभी नहीं भरता, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। दूसरी तरफ मार्गरेट छोटे बकेट भरने के साथ साथ पाइपलाइन भी बिल्ड करती रही, यानी कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही थी, जिससे कि लॉन्ग टाइम पाइपलाइन बिल्ड हो गई। ऑथर ने पाइपलाइन बिल्ड करने के 2 तरीके बताए हैं। फर्स्ट मनी लेवरेज, सेकेंड टाइम लेवरेज। मनी लेवरेज में पैसा बनाने के लिए शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड या रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए 50 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इतना इंतज़ार करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, इसीलिए आप टाइम लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो सभी को बराबर मिलती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी के हिस्से में टाइम बराबर आती है। और जो अपने टाइम को लेवरेज करना या मल्टीप्लाई करना सीख जाता है वो 5 साल में भी इतना पैसा कमा सकता है जितना पैसा इन्वेस्ट करके लोग 50 साल में बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो आपके लिए शेफ़, वेटर, डिशवॉशर, बुककीपर सभी का काम करना इम्पॉसिबल होता है। रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए आप लोगों को हायर करते हो, लोगों के टाइम का लेवरेज ले रहे हो, यानी कि अगर आप अपने 10 स्टाफ को 1 घंटे के हिसाब से $100 दे रहे हो, तो अगर आपका रेस्टोरेंट 1 घंटे का $1000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो $100 खर्च करने के बाद $900 आपके हो गए। इसी को कहते हैं टाइम लेवरेज। ई कंपाउंडिंग द अल्टीमेट पाइपलाइन। आज का सबसे बड़ा लेवरेजिंग टूल है इंटरनेट, इसको ई पाइपलाइन भी कहते हैं। आज के टाइम पर हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर पर बैठे बैठे ही काम करके इंटरनेट के द्वारा पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल इसलिए है कि दुनिया के करोड़ों अरबों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं मोबाइल एंड लैपटॉप डिवाइसेस के द्वारा। आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हैं जो 24/7 ओपन रहेगा। आपके कस्टमर्स आपके वेबसाइट पर आकर आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आज के ज़माने में इंटरनेट एक अमेजिंग सोर्स है ई पाइपलाइन बिल्ड करने का।
आई होप फ्रेंड्स ये ऑडियो बुक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ऑडियो बुक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।